हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग कैजुअल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे HTML एंड CSS से एक वेब पेज बनाया जा सकता है, या बेसिकली हम सीखेंगे कैसे HTML एंड CSS यूज़ होती है। आपने यूज़ सुना तो होगा कि HTML CSS से वेब पेज बनता है, HTML CSS से आप मोबाइल के पेजेस भी बना सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। वैसे तो मेन HTML एंड CSS वेब पेज बनाने के लिए ही यूज़ होते हैं, HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और CSS उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। तो आई एम श्योर अभी हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन अप। और मैंने अभी विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है और HTML CSS नाम का फोल्डर में मैं काम करूँगा। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं न्यू फाइल और हम लिख सकते हैं index.html। जब भी आप HTML का पेज बनाएंगे यही फॉर्मेट रहेगा, नाम पेज का और .html। और स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में हैं आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे, आप जैसे ये लिखेंगे, आप देखें जैसे मैंने लेफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट खोला विच इज़ बेसिकली लेस देन वाला, आप देखेंगे कि डॉक टाइप पहले से ही लिख के आ गया। आप जैसे इसको चूज़ करेंगे और आपने टैब दबाया, डॉक टाइप ख़त्म हो जाएगा और आप लिखोगे वापस इसके अंदर HTML और आप ये दबाएंगे, HTML के टैग खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे। सो HTML में क्या होता है कि हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसको क्लोजर कहते हैं, इसको ओपन कहते हैं। और अब HTML में क्या आता है, HTML में आता है हेड, जिसमें हम लिखते हैं क्या पेज का नाम होगा, क्या टाइटल होगा, क्या स्क्रिप्ट यूज़ होगी, क्या CSS यूज़ होगी, वो दूसरी चीज़ है। अब हम लिखेंगे बॉडी, क्योंकि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में ही हम सब कुछ लिखेंगे, जैसे पैराग्राफ हो गए, हेडर्स हो गए, या कुछ भी कंटेंट ऑफ द पेज विल गो इन बॉडी। सो अब जैसे मैंने बोला था हमें टाइटल लिखना पड़ेगा, टाइटल ऐसे लिखते हैं टाइटल टैग, जैसे जो चीज़ खुलेगी वो चीज़ बंद भी होगी, जैसे ये है। और यहाँ हम लिखेंगे माय फर्स्ट HTML पेज। और बॉडी में हम लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा, अभी मैं CSS नहीं लिख रहा हूँ, मैं बताऊँगा रीज़न क्या है उसका। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं P, तो P फॉर पैराग्राफ, राइट। हम लिख सकते हैं H, अब H में H1 आता है, H2 आता है, H3 आता है, H बहुत सारे आते हैं। फिलहाल हम लिखते हैं H1 और हम लिख सकते हैं A, विच इज़ बेसिकली लिंक्स। तो ये तीन चीज़ें आपको मेन पता होनी चाहिए। और भी चीज़ें हैं जैसे टेबल हैं, यू कैन आप टेबल्स बना सकते हैं, आप ब्रेक्स डाल सकते हैं। अगर आपको एक स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा, आप BR डाल सकते हैं जो कि ब्रेक के लिए यूज़ होता है। बट अभी हम वो डील नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टार्ट है, मतलब बेसिक है, इसलिए मैं जानना चाहूँगा और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये तीन चीज़ें तो यूज़ करनी आनी चाहिए। तो सपोज़ हम लिखते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, और ये लिखते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट हेडर, और इसमें हम लिखते हैं कि दिस इज़ माय लिंक। और अब हम कंट्रोल S करते हैं और अब हम चेक करते हैं कि पेज दिख कैसे रहा है। तो जैसे मैं फाइल एक्सप्लोरर खोलूँगा पेज सामने आ जाएगा, हम ओपन करेंगे और आपको दिखेगा कि दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ माय फर्स्ट हेडर और दिस इज़ माय लिंक। तो अब बेस्ट पार्ट इसमें क्या, अगर आप देखेंगे कि लिंक नहीं आया है, और लिंक हम बाद में डालेंगे, उसके दो रीज़न। फर्स्ट, हमें लिंक का सोर्स देखना है, हम कहाँ इसको डायरेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, हम ये भी चेक करेंगे कि हम पैराग्राफ्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ होते क्या हैं और पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट क्यों है, और हेडर्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, या हेडर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। इसके लिए हम वापस जाएंगे कोड विंडो पे और हम चेक करेंगे एक मेन चीज़ जो आपने लोगों को मैंने अभी नहीं बताई, जो कि है CSS। तो CSS के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो पेज अच्छा दिख नहीं रहा, तो पेज को अच्छा देखने के लिए हमें इसमें कलर कुछ डालना पड़ेगा या कुछ ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जिससे एक्चुअली में वेब पेज ठीक लगे। तो बेसिक है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक टैग होता है div, और div क्लोज होता है ऐसे, जैसे मैंने कहा था जो भी चीज़ खुलेगी वो क्लोज ज़रूर होगी। और ऐसे आप div ओपन करते हैं, ऐसे div क्लोज करते हैं और इसके अंदर पैराग्राफ, हेडर्स और div आ जाता है। अब div क्यों डाला, क्योंकि इसके अंदर जो भी है उसके ऊपर मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो स्टाइलिंग कैसे करते हैं,
जैसे हेडर टैग में होंगे आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टाइल लिखना है और आपको क्लोज कर देना है। और ये दिस इज़ माई लिंक है। अब अगर आप इसको ऐसे ही नॉर्मल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं href www.google.com। और अगर अभी वेब पेज चेक करेंगे तो ये लिंक बन जाए, पर इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें पता ही नहीं चल रहा ये क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें CSS हमेशा याद रखना कि CSS के बिना HTML बिल्कुल बेकार है, तो HTML आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप वेब पेज या वेब डेवलपर बन रहे हैं या कोई वेब एप्लीकेशन भी बना रहे हैं तो आपको वेब की लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट होती है, क्योंकि वो बैकएंड की तरह काम करती है क्लाइंट साइड पर। मानता हूँ ये गलत बोल रहा हूँ, पर अगर आपको कोई भी लॉजिक बिठाना है या कुछ भी फॉर्म के ऊपर कुछ भी करना है, अभी तो फॉर्म्स हमने डिस्कस नहीं किए, पर अगर आपको कुछ भी लॉजिकली वेब पेज के ऊपर कुछ करना है तो जावास्क्रिप्ट ही आपका काम करेगी। और जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट और क्लोज और ओपन हो जाता है। जैसे स्टाइल ओपन हो जाता है वैसे ही स्क्रिप्ट ओपन और क्लोज हो जाता है। स्क्रिप्ट आप बॉडी में भी लिख सकते हैं, आपको हेड में भी लिखने का अधिकार है पूरा। बट अब स्क्रिप्ट में क्या है, या आप स्क्रिप्ट जब आप लिखें तो या आप स्क्रिप्ट को मंगवा लो किसी और एक्सटर्नल फाइल से, या आप इसको यहीं पर लिख सकते हो। बट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखने के लिए कैसे करना है, console.log and तो अब ये क्या है, ये आपने स्क्रिप्ट लिखी, आपको कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, पर आप देखेंगे अगर मैंने Ctrl+Shift+I दबाया जो कि डेवलपर मोड है, आप देखेंगे आई एम देयर लिख के आ गया। ये है स्क्रिप्ट टैग जो कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की। ये स्टाइल टैग है। मैं कह रहा हूँ कि सारे पी टैग का कलर हम ब्लू कर दें या ब्लू वायलेट कर दें। आप देखेंगे सारे पी टैग का जो कि एक ही है उसका कलर वॉयलेट हो जाए। तो ये CSS है, ये HTML है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ जैसे अगर आपको फॉर्म्स को बनाने हो तो फॉर्म्स के लिए फॉर्म ओपन होगा तो हमेशा जब फॉर्म ओपन होगा तो फॉर्म क्लोज भी होगा। बट अब फॉर्म में क्या जाता है, फॉर्म में जाता है इनपुट। आप इनपुट लिख सकते हैं पर इनपुट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम फिलहाल टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम टेक्स्ट यूज़र से मंगवा सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ये आपने बहुत बारी देखा होगा और ऐसे टेक्स्ट खुल जाता है। अगर आपको नॉर्मल खोलना है तो अगर आप इनपुट लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, आप इनपुट टैग भी देख सकते हैं। ये इनपुट है। जैसे आप जनरली वेबसाइट्स पे देखेंगे जहाँ पे आप नाम डालते हैं, जहाँ पे आप फ़ोन नंबर कुछ भी कोई भी फॉर्म हो उसमें आप डालते हैं। तो अब इन चीज़ों को सबमिट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, बटन टैग। और बटन जैसे ही खुलेगा वैसे ही क्लोज हो जाएगा। जो आप इस टैग के बीच में लिखेंगे वो बटन का नाम हो जाएगा, जैसे सबमिट बटन। और अगर आप Ctrl+S करेंगे तो आप देखेंगे कि सबमिट बटन भी आ गया है। तो ये टेक्स्ट एरिया हो गया, ये इनपुट हो गया, ये हेडर 1 हो गया, ये पैराग्राफ हो गया और ये लिंक हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं HTML की। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अब एक पूरा वेब पेज बना सकते हैं इसके ऊपर ही। अब मैं क्या करूँगा, अब पूरे वेब पेज को मैं चेंज करूँगा CSS की मदद से और आपको समझाऊँगा कि CSS से पहले वेब पेज कैसे दिखता है और CSS के बाद वेब पेज कैसे दिखता है। और हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालने की। फिर हम आपको समझाएंगे कि CSS कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा ऐसे दिखता है। अगर आपको अभी भी कलर पसंद नहीं है तो मैंने जैसे कहा था, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पे हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप ग्रे भी कर सकते हैं, ग्रे हो जाएगा। फिर आप इसको वाइट कर दीजिए, इट वुड लुक नाइस, जैसे ऐसे। और जैसे मैंने कहा था कि हेड का जैसे एच का कलर चेंज करना था, हम एच का कलर चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कलर और हम इसमें लिख सकते हैं एलिस ब्लू एंड यू वुड सी दैट इट चेंजेस लाइक ईजिली।
सो ये जो मैंने आपको CSS दिखाई है इसको कहते हैं इन फाइल CSS ओनली। एक इनलाइन CSS भी होती है जो आप देख सकते हैं। सो सपोज अगर मुझे इसका बॉर्डर चेंज करना है और रादर बटन का कलर चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टाइल कर सकता हूँ और मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसका कलर ब्लू कर सकता हूँ। बट ये है इनलाइन CSS और हम इसको ऊपर डिफाइन करेंगे फाइल में CSS। आप एक्सटर्नली भी CSS को इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, पर वो मैं तब आपको बताऊंगा जब आप मेरे को कमेंट देंगे कि मुझे वो भी सीखना है, तो मैं आपको वो पक्का करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे एक HTML और CSS की फाइल बनती है। एक बेसिक पेज बनाया हमने, इसमें कुछ भी नया नहीं किया, ना ही ये रिस्पॉन्सिव है। और अगर आप रिस्पॉन्सिव का मतलब नहीं जानते, आई लेट यू नो, बट आप कमेंट कीजिए, आई मेक अ वीडियो ऑन इट, और मैं पक्का आपको श्योरली समझा दूंगा कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे आप पेज में ला सकते हैं। और अगर कोई भी इशू हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे अचीव हुआ, 5-10 मिनट भी नहीं लगे होंगे दोस्तों, हमने ये बना दिया। अगर आपको पता करना हो कि कैसे, अगर कोई भी इशू हो कि ये क्या है, ये फॉन्ट फैमिली क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप एक वेब पेज बनाएंगे। ये एक बेसिक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक मॉडर्न पेज बना के देखेंगे HTML और CSS से। अगर आपको कोई भी इशू है, आपको बस कमेंट करना है, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और शेयर करना है उन लोगों के साथ जो अभी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक यू।